हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9 का सीबीएसई बोर्ड का नंबर सिस्टम करेंगे। उनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये जितने क्वेश्चन मैं आज आपको कराऊंगा वो सारे क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, ध्यान दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर होते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर होते हैं किसी भी दो नंबर के बीच, आइदर वो 3 एंड 4 के बीच में हो, या 1 या 2 के बीच में हो, या 5 या -99 के बीच में हो। इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर। ओके। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 1/5 एंड 1/4। यहाँ देखिए, हमारा जो नंबर गिवन है, ये सेकंड क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ये 1/5 दिया हुआ है एंड 1/4 दिया हुआ है। सबसे पहले अगर फ्रैक्शन में है, अगर वो रैशनल नंबर में है, फ्रैक्शन में है, p/q के फॉर्म में है, तो वहां पर हम क्या देखेंगे कि दोनों के डिनोमिनेटर को हम एलसीएम लेके इक्वल कर देते हैं। 5 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ 5 एंड 4 इक्वल टू क्या होगा? 5 4 जा 20 हो जाएगा। अब दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वल कर देंगे। 5 को 20 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंटू 4 करना पड़ेगा। तो ये आ गया 5/4। इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड 1/4, डिनोमिनेटर 4 है, इसको 20 करने के लिए हम क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिनोमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा? 4/20 एंड 5/20। ठीक है। अब इन दो दोनों रैशनल नंबर के बीच में कितना नंबर है? कोई आपको दिख रहा है? वैसे तो कोई दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर दोनों का डिनोमिनेटर और ज्यादा कर दे, अगर हम मल्टीप्लाई बाई 5 कर दे, तो डिनोमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। सिमिलरली इसके डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, देयर इज नो चेंज। अगर हम दोनों को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को 5 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो हमारे क्या आता है? 4 × 5/20 × 5 एंड 5/20 × 5 देखो 5 4 जा कितने हो गए? 20/25 जा 100 एंड ये 25 ये कितना हो जाएगा? 100। इनके बीच में कितने नंबर है? देखो 21/100, 22/100, 23/100, 24/100। हमें चूंकि 3 ही रैशनल नंबर लाना है तो कोई भी 3 आप रैशनल नंबर लिख सकते हो। हम यहाँ पर 4 रैशनल नंबर हमने लिखा है। अब अगर इससे ज्यादा रैशनल नंबर पूछता तो जैसे हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर को इक्वल कर दिया है, उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई किया है दोनों रैशनल नंबर को, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को, तो वहाँ हम 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो उनके बीच में बहुत सारा रैशनल नंबर आ जाता है। अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर दे तो और भी बहुत सारे बीच में रैशनल नंबर आ जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी आप देखो कि दो रैशनल नंबर के बीच में कितने होते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है। अब हम नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन के तरफ हम चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच आर टर्मिनेटिंग डेसिमल विच आर नॉट। यहाँ देखो हमें डिवाइड नहीं करना है। जैसे फर्स्ट है पार्ट 13/80, इसको डिवाइड करने पर तो मालूम हो जाएगा कि ये टर्मिनेट करेगा। टर्मिनेट करने का मतलब है कि अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो डेसिमल में भी अगर वो आ रहा है तो किसी न किसी स्टेप पर रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए, तो वो टर्मिनेट कहलाता है। अगर वो कंटिन्यूअस चलता रहता है, जैसे किसी को 1/3 से डिवाइड किए इसको, तो ये देखिए टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट में क्या फर्क है। 3 से डिवाइड किया तो नहीं होगा, तो इसको हम क्या करेंगे? 0 डेसिमल डाल दिया तो यहाँ 10 आ गया। अब 3 3 जा 9 हो गया, 1 आ गया, फिर नहीं होगा, फिर 0 डाल देंगे, फिर 3 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा। ये कंटिन्यूअस 0.333333 चलता रहेगा, तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। टर्मिनेट मीन्स फिनिश होना। ये नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है 1/3। तो टर्मिनेट का मतलब होगा आफ्टर सम स्टेप्स ये जाकर के रिमाइंडर 0 आ जाता है। ठीक है। अब यहाँ देखिए
इसको हमें विदाउट डिवीजन हमें पता लगाना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो इसके लिए रूल होता है कि अगर आपका डिनोमिनेटर 2m इंटू 5m के फॉर्म में हो जाए तो ये हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब 80 का फैक्टर निकालते हैं। तो 80 का फैक्टर क्या आता है, देखो फैक्टर ऑफ 80 इक्वल टू 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 5 जा ये आ गया 80। ये हम क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4 2 टू द पावर 4 है इंटू 5 टू द पावर 1 है। मतलब देखो हमारा डिनोमिनेटर किस फॉर्म में आ गया 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में आ गया। दैट मीन्स कि ये टर्मिनेट होगा, ये 13/80 क्या होगा टर्मिनेट होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेस इट विल टर्मिनेट, तो उसके लिए क्या रूल है, यहां देखो रूल जो है 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, हाईएस्ट पावर क्या है इसमें 4 है। तो जो हाईएस्ट पावर होगा उसी आफ्टर 4 डेसिमल प्लेस ये क्या होगा, ये टर्मिनेट करेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया टर्मिनेटिंग हो गया। उसी तरह अगर सेकंड क्वेश्चन का 7/21 है, अगर 21 का फैक्टर हम लेके फैक्टर ऑफ 21 अगर लेते हैं तो ये आता है 7 इंटू 3, जो कि इस फॉर्म में नहीं है, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, उसी तरह 16 का फैक्टर निकालो। 16 का फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 हो गया। मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 0 लिख सकते हैं हम। तो देखो 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n, ये हमारा क्या आ गया टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेटिंग आ गया। लेकिन ये 8/33, अब देखो 33 का अगर हम फैक्टर निकालते हैं, 33 का फैक्टर निकालते हैं तो ये हमारा 3 इंटू 11 आता है। क्या ये 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में आ रहा है, नहीं आ रहा है। दैट मीन्स ये हमारा क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपको पेपर में आता ही आता है। वैसे तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो मैं आज बताने जा रहा हूँ वो ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, चाहे वो किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो। अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। पहला है हमारा 1.3 टू द पावर बार। बार कहाँ है हमारा डेसिमल के जस्ट बाद वाले नंबर पर, सिंगल नंबर पर बार हमारा दिया हुआ है, ये रैकलिंग कहलाता है। बार का मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया 1.33333 कंटिन्यूअस चलता रहता है, डॉट 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 डॉट, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू 1.3 टू द पावर बार, ये इक्वेशन 1 हमने ले लिया। अब देखो हमेशा याद रखना होगा आपको कि डेसिमल के जस्ट बाद वाले नंबर से बार स्टार्ट होना चाहिए। जैसे देखो डेसिमल के जस्ट बाद वाले नंबर से स्टार्ट है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो सबसे पहले इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये डेसिमल को यहाँ लाना पड़ेगा, 1.63 लाना पड़ेगा, फिर जाकर के ये रूल हम अप्लाई करेंगे। तो ये पहले दो क्वेश्चन सिमिलर ही है। x हम लेट कर लिया क्या 1.3 टू द पावर बार, ये क्वेश्चन हमने एक ले लिया। अब जितने नंबर पर पावर बार होंगे, देखो 3 पर पावर बार है सिंगल नंबर पर, यहाँ 3 4 पर बार है, मतलब 2 डिजिट पर बार है। जितने डिजिट पर बार होगा उतने टेंस से दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ 3 सिंगल डिजिट था इसलिए सिंगल टेंस से यहाँ लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10 वी गेट। अब हमें क्या मिलता है 10 को x से मल्टीप्लाई, 10 का x आ गया और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 1.3 इंटू 10 अगर करते हैं तो ये हमारा क्या आता है 130, एक डेसिमल सॉरी जीरो नहीं है, ये बार है, बार मतलब ये 3 कंटिन्यूस चल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा 3 होगा, ये डेसिमल हमारा क्या आ जाएगा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा क्या 1.3 टू द पावर बार। ये जो होगा हमारा 1.3
13.3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 13.3, ये इक्वेशन 2 हमारा। ठीक है, अब क्योंकि हमें मालूम है कि 10 से किसी डेसिमल को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल एक डिजिट आगे फॉरवर्ड हो जाता है, तो एक फॉरवर्ड हमारा हो गया, ये हमारा बार हो गया। ठीक है, अब देखिए इन दोनों इक्वेशन को हमें माइनस करना पड़ेगा, 2 - 1, दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे क्या आता है 10x - x इक्वल टू RHS को RHS के साथ 13.3 - 1.3, देखिए 13.3 - 1.3 दोनों का बार है, ये 0 आ गया, ये क्या आ जाएगा 2, ये 1, ये क्या आ गया 12 आ गया, ये 9x इक्वल टू क्या हो गया 12 हो गया, देन x इक्वल टू क्या होगा 12/9, ये तो आ गया हमारा p अपन फ्रैक्शन के फॉर्म में, बट इसको क्या करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, तो 3 से दोनों को हम कट कर सकते हैं, 3 4 जा 3 3 जा, ये x इक्वल टू हमारा क्या आ गया 4/3, ये हमारा p/q के फॉर्म में आ गया, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में भी है। ठीक है, अब हम इसी का सेकंड पार्ट की तरफ हम चलते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा 0.34 बार, मतलब बार जो है वो 2 डिजिट पर है और डेसिमल के जस्ट बाद ही स्टार्ट है। हमेशा आपको देखना पड़ेगा कि डेसिमल के जस्ट बाद जो नंबर है उससे बार स्टार्ट होना चाहिए। यहाँ देखो यहाँ नहीं है स्टार्ट, तो इसको हमें करना पड़ेगा। कैसे वो हम देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करें, सेकंड क्वेश्चन हमारा है क्या, ये 0.34 टू द पावर दोनों पर बार है हमारा। अब इसको लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल टू हमारा 0.34 बार, ये क्वेश्चन 1 ले लिया। अब यहाँ देखो कितने डिजिट पर है, 2 डिजिट पर है, यहाँ सिंगल डिजिट था इसलिए 10 से मल्टीप्लाई हमने बोथ साइड किया था, यहाँ 2 डिजिट पर बार है तो हमें क्या करना पड़ेगा 2 टाइम्स 10 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 10 × 10 से मतलब 100 से। अब मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100, हमें क्या मिलता है देखो x × 100 इज क्या हो जाएगा 100x इक्वल टू, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 334.34 बार, ये इक्वेशन 2 आ गया। फिर उसी तरह जैसे हमने पहले किया सेकंड -1, सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, वी गेट क्या मिलता है 100x - x 99x हो जाएगा और इक्वल टू 34.34 बार माइनस 0.34 बार, ये 99x इक्वल टू क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा 34/99, ये कैंसिल होने वाला है, नहीं ये कैंसिल होने वाला है, तो यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। सेकंड क्वेश्चन हमारा हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करें, ये थोड़ा अलग सा है, इसको देखो इन दोनों में डेसिमल के जस्ट नंबर से बाद स्टार्ट है बट यहाँ पर नहीं है, तो इसको हमें सबसे पहले डेसिमल के जस्ट बाद वाले नंबर से हमें बार स्टार्ट करना होगा। तो ये डेसिमल जो है 0.1 जो है इसको हमें 1.6 करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, सिंपल वे है कि हमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 1.63 तो बार हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन है, लेट कर लिया, लेट x इक्वल टू हमारा 0.163 बार है, ये क्वेश्चन 1 ले लिया। अब ये डेसिमल यहाँ लाने के लिए हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इंटू 10 और इसको मतलब टोटल दोनों को हम 10 से मल्टीप्लाई, तो ये हमारा 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.63 बार, इक्वेशन 63 बार, ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, इसको हम क्या, इसको 2 मतलब इसको हम स्प्लिट अगर कर दे तो ये हम लिख सकते हैं 1 + 0.63 बार, ये इक्वेशन 2 ले लिया। अब देखो इसका वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, जैसे हमने इसका वैल्यू फाइंड किया था, इसका वैल्यू फाइंड किया था, उसी तरह इसका वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे और वो वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा x की वैल्यू आ जाएगी, जिसका वैल्यू हमें फाइंड करना था 0.163 पर बार था। अब लेट कर लो, लेट y इक्वल टू 0.63 बार, ये इक्वेशन 3 हमने ले लिया। अब देखो 2 डिजिट का बार है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, 100 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 100y इक्वल टू क्या हो गया 63.63 बार, ये इक्वेशन 4 हो गया। अब दोनों को माइनस करेंगे, मतलब 3 - 4, 4 - 3, 4 - 3, 3 - 4 भी कर सकते हो, दोनों साइड नेगेटिव वैल्यू आएगा, दोनों इक्वल होगा। देखो तो ये क्या होगा 100y - y, 100
वाई माइनस वाई इक्वल टू 63.63 बार माइनस 0.63 बार। ये 99 वाई इक्वल टू क्या होगा 63, देन वाई इक्वल टू क्या होगा 63 अपॉन 99। इसको कैंसिल कर दिए, 9 7 या 9, वाई इक्वल टू 7 अपॉन 11 हो गया। अब वाई की वैल्यू यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। वाई हमने किसको लिया था 0.63 को लिया था, तो ये फ्रॉम टू सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा, tan x इक्वल टू है 1 प्लस 0.63 बार। तो tan x इक्वल टू 1 प्लस 7 अपॉन 11, इनको एलसीएम लेके सॉल्व कर दो। tan x इक्वल टू क्या होगा 11 प्लस 7 18 अपॉन 11, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 अपॉन 11, और ये tan आकर किधर आ जाएगा, इसको कैंसिल कर दो, 2 9 जा और 2 5 जाए, आंसर हमारा क्या आएगा 9 अपॉन 55। ठीक है बच्चों, अब और भी क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन है, ऐड द फॉलोइंग, मतलब शर्ट्स का एडिशन कैसे होता है आप देखो। सबसे पहला पार्ट है इसका, फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, 2√3 माइनस 5√2 ब्रैकेट के अंदर है, एंड की जगह हमें प्लस करना होगा क्योंकि ऐड कह रहा है, अगर सब्ट्रैक्ट कहता तो माइनस करते हैं हम। ठीक है, ये √3 प्लस 2√2, ध्यान दीजिए सबसे पहले तो हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट हमने ओपन कर दिया, 2√3 माइनस 5√2 प्लस √3 प्लस 2√2। चूंकि अगर यहाँ माइनस होता तो इन दोनों का साइन चेंज हो जाता, यहाँ प्लस है इसलिए कोई साइन चेंज नहीं हुआ। अब देखो लाइक टर्म हमें देखना है, √2 वाले कौन कौन से हैं, √3 वाले कौन कौन से हैं, √5 अगर होता तो वो कौन कौन से हैं। लाइक टर्म को एक साथ हमें देखो, ये √3 वाला है, ये √3 वाला है, और ये √2 वाला है, ये √2 वाला है, इनको हम एक साथ लिख लेते हैं। 2√3 ये प्लस है, प्लस √3, फिर माइनस 5√2, फिर प्लस 2√2, ये दोनों का साथ हमने लिख दिया। अब देखो सपोज करो अगर ये रहता √3x, अगर सपोज कर लो तो 2x प्लस x रहता, इसका वैल्यू क्या हो जाता हमारा 3x होता। उसी तरह यहाँ 2 प्लस 1, ये हमारा क्या हो जाएगा 3√3, ओके, माइनस उसी तरह अगर यहाँ पर √2 को y ले लो तो माइनस 5y प्लस 2y इक्वल टू क्या हो जाता, अपोजिट साइन है तो दोनों को माइनस कर देते और साइन ग्रेटर नंबर का लेते हैं, माइनस 5 माइनस 2 इज 3y। तो √2 को हमने क्या लिया था y लिया था, तो ये हमारा क्या हो गया माइनस 3√2। अब देखो ये दोनों लाइक टर्म है नहीं है, अगर हम चाहे तो इनमें हम कॉमन ले सकते हैं, ये भी हमारा आंसर करेक्ट है, बट अगर 3 कॉमन ले ले तो हमारा √3 माइनस √2 ये भी हमारा फाइनल आंसर हो सकता है। ठीक है, अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट है हमारा 2/3 √7 माइनस 1/2 √2 प्लस 6 √11। सेकंड पार्ट 5 का सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट कह रहे हैं देखो 2/3 √7 माइनस 1/2 √2 प्लस 6 √11, इनको ब्रैकेट में हमने डाल दिया और प्लस करना है 1/3 √7 प्लस 3/2 √2 माइनस √11। ठीक है, हम ब्रैकेट ओपन करने की चूंकि प्लस है तो साइन एज इट इज रहेगा, तो यहीं पर हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, एक स्टेप हमारा बच जाएगा। ठीक है, ये अब लाइक टर्म देखो, ये √7 वाले ये हैं तो इन दोनों को एक साथ लिख लो, 2/3 √7 प्लस 1/3 √7, इसका साइन हम देखेंगे क्या है। ठीक है, अब देखो √2 वाले ये हैं और ये हैं तो इनको हम एक साथ लिख देंगे, ये माइनस है तो माइनस 1/2 √2, फिर ये प्लस है 3/2 √2। ओके, अब √11 वाले ये और ये रह गया, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो ये प्लस है तो प्लस 6 √11 हमने लिख दिया और ये माइनस √11, माइनस √11 का मतलब 1 √11। अब देखिए ये √7 लाइक टर्म है तो इन दोनों को एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे, तो एलसीएम हमारा ये कॉमन है 3, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3/3 √7
अब यहाँ देखिए ये माइनस है ये प्लस है, इनको एलसीएम लेके अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 एलसीएम आ जाएगा और -1 + 2 क्या हो जाएगा, सपोज करो ये ब्रैकेट हम ले लिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 आ गया और ये 1√2, जब ब्रैकेट लेंगे तो ये हमारा साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, और -3√2 हो जाएगा प्लस देखो 6 - 1 कितना हो जाएगा 5, तो 5√11 आ गया। अब देखो 3 कैंसिल हो गया, ये बचे क्या √7, इनको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 3 - 2 क्या 3 - 1 क्या होगा -2 और -1 इससे प्लस हो जाएगा तो 2√2 आ गया अपॉन 2 कैंसिल आ गया प्लस 5√11, ये हमारा आंसर हो गया √7 + √2 + 5√11, ये हमारा फाइनल आंसर। चलो एडिशन तो हमने सीख लिया, अब हमारा है रैशनलाइजेशन, डिनोमिनेटर को कैसे हम रैशनलाइज कर देते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि रैशनलाइजेशन अगर आपको नहीं आता है तो नंबर सिस्टम के बहुत सारे क्वेश्चन आप करने में सक्षम नहीं होगे, आप नहीं कर पाओगे सॉल्यूशन। तो रैशनलाइज या डिनोमिनेटर फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, फर्स्ट है √5 अपॉन 2√3। देखो जब डिनोमिनेटर बाइनोमियल है तो जो बाइनोमियल नंबर है उसी से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे 2√3 है तो 2√3 से ऊपर और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर उतना लंबा आप नहीं करना चाहते हो तो जो रूट के अंदर है उसी से आप मल्टीप्लाई कर दो, सपोज √3 से ये मल्टीप्लाई कर दिए, √3 अपॉन √3 कर दिए, तो ये हमारा क्या आ जाएगा √5 × √3 √15 आ जाएगा अपॉन 2 √3 × √3 √9 2√9 आ जाएगा। ये हम क्या करेंगे √15 अपॉन 2, √9 का वैल्यू क्या होता है 3 होता है तो 3 लिख दिया है, इसका आंसर हमारा क्या होगा √15 अपॉन 6 हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट हमारा क्या है 1/2 + √3। अब जब डिनोमिनेटर बाइनोमियल होता है तो ये बीच वाला साइन को हम कन्वर्ट कर देते हैं उसके अपोजिट, एडिटिव इन्वर्स कर देते हैं, तो ये प्लस है तो इसको माइनस से हम ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 - √3 × 2 - √3। ये बाइनोमियल है तो इसको हम ब्रैकेट यूज करेंगे, ये हमारे लिए आसान होगा। अब 1 से किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई करते हैं तो एज इट इज रह जाता है, तो ये हमारा एज इट इज रह गया अपॉन, यहाँ देखो जब भी बाइनोमियल का रैशनलाइजेशन हम करते हैं तो याद रखना डिनोमिनेटर में हमेशा जो फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला है a + b × a - b, इसका वैल्यू होता है a² - b², हमेशा यही फॉर्मूला बनेगा अगर डिनोमिनेटर बाइनोमियल है और अगर उसको रैशनलाइजेशन हम करते हैं। अब देखो ये 2 को a ले लिया और √3 को b, तो a + b × a - b आ गया, दैट इज a² - b², तो ये a हमारा क्या है 2 का स्क्वायर माइनस b क्या है √3 का स्क्वायर हो गया। अब देखो नोमिनेटर एज इट इज रहेगा 2 - √3 अपॉन 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4 और √3 से रूट से स्क्वायर कर दिया -3 हो गया, ये हमारा आंसर क्या आ गया 2 - √3 और 4 - 3 इज 1, 1 हम लिखो या ना लिखो वो था, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। अब इसके बाद जो है वो थर्ड क्वेश्चन है हमारा 3 + 2√2 अपॉन 3 - 2√2। ठीक है, बोल को जरा हम साफ कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड पार्ट, ये 3 + 2√2 अपॉन 3 - 2√2। हमने क्या बताया था डिनोमिनेटर अगर बाइनोमियल है तो ये मिडिल वाले साइन को हम कन्वर्ट करके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को, ये माइनस था तो प्लस से हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हमारा क्या बनता है देखो, इसको ब्रैकेट में ले लो, ब्रैकेट में ले लो, इसको भी ब्रैकेट, इसको भी ब्रैकेट, क्योंकि बाइनोमियल है। मोर देन वन टर्म जब भी आए अलजेब्रा में तो उसको हम क्या करना है ब्रैकेट के अंदर में हमें लेना है। अब देखिए ये सेम केस आ रहा है 3 + 2√2 × 3 + 2√2, मतलब दो बारी है, मतलब अगर 2 × 2 हो तो हम इसको क्या लिखेंगे 2⁻²। उसी तरह इसको हम क्या लिख दिए 3 + 2√2 होल स्क्वायर अपॉन, हमने क्या अभी बताया था कि बाइनोमियल टर्म का अगर हम रैशनलाइजेशन करते हैं तो हमेशा ये आइडेंटिटी बनता है a + b × a - b। देखो
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए हमारा क्या है 3 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2√2 का स्क्वायर, क्या है। अब देखिए यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो इस फॉर्मूला पे ये a है ये b है, एक्सपेंड कर दिया, a स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2√2 स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 3 इंटू 2√2, 2 इंटू 3 इंटू 2√2 अपॉन 3 जा 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और √2 से 2 कट गया तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। ये हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 3 जा 9 प्लस 2 2 जा 4 4 2 जा 8 प्लस 2 3 जा 6 2 जा 12 अपॉन 9 माइनस 8 इज 1। इसको सॉल्व कर दीजिए, 8 प्लस 8 16 प्लस 1 17 17 प्लस 12√2, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया पार्ट 3 का। अब उसी का पार्ट 4 की बात करें। पार्ट 4 है हमारा क्वेश्चन 4/√7 प्लस √3, 4/√7 प्लस √3, ये भी बाइनोमियल डिनोमिनेटर है, तो ये साइन हम कन्वर्ट करके अपोजिट एडिटिव इनवर्स 7 माइनस √3 अपॉन √7 माइनस √3 से हम मल्टीप्लाई कर दें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को। अब नोमिनेटर 4 इंटू क्या होगा √7 माइनस √3 अपॉन देखो a प्लस बी इंटू a माइनस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चे क्या करते हैं कि इनको ना ओपन कर देते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये अभी नहीं मल्टीप्लाई करना चाहिए, फाइनल आंसर देखना चाहिए। हो सकता है मैक्सिमम केस में क्या होता है, जो डिनोमिनेटर आता है वो 4 का मल्टीपल होता है, तो ये 4 से 4 नीचे कैंसिल हो सकता है, इसलिए इसको हम ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं। तो ये हमारा 4√7 माइनस √3 ब्रैकेट के अंदर रहेगा अपॉन स्क्वायर से रूट कट गया, 7 माइनस 3 क्या हो जाता है 4 हो जाता है, देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया। अगर हम ब्रैकेट ओपन कर दिए रहते तो फिर हमें 4 कॉमन लेना होता, इसलिए यहाँ जब भी मोनोमियल से बाइनोमियल का मल्टीप्लाई हो तो उसको एज इट इज हमें छोड़ देना होगा, ताकि हमारा डिनोमिनेटर जो होगा उसका मल्टीपल होगा ही होगा। तो आंसर हमारा क्या होगा √7 माइनस √3। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है सॉल्व। ये आपने क्लास 8 में एक्सपोनेंट इन पावर पढ़ा होगा, क्लास 7 में एक्सपोनेंट इन पावर पढ़ा होगा, वो रूल आपको याद होगा। नहीं याद है तो मैं आपको फिर से आपको समझा दूं। सबसे पहला रूल a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू होता है a टू द पावर m प्लस n। दूसरा रूल a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n इक्वल टू होता है a टू द पावर m माइनस n। तीसरा रूल a टू द पावर m टू द पावर n, अगर एक बेस पर दो पावर हो तो दोनों पावर बेस पर कॉमन बेस पर मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। और फोर्थ a टू द पावर 0 हो तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है, ठीक है। फिफ्थ a टू द पावर -1 इक्वल टू हो जाता है 1/a टू द पावर 1। अब चलिए ये क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले ये फॉर्मूले को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा जो क्लास 8 में हमने पढ़ा। यहाँ देखो सबसे पहला पार्ट जो है क्वेश्चन का वो है 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/3। यहाँ देखो बेस सेम है और पावर अलग है, मल्टीप्लिकेशन में। देखो बेस सेम पावर अलग और मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, सेम बेस पर पावर प्लस हो जाता है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, बेस हमारा 2 कॉमन बेस हो गया और पावर हमारा प्लस 2/3 प्लस 1/3 हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 2 टू द पावर, इनको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 + 1, 2 टू द पावर क्या आएगा 3/3, 3 से 3 कैंसिल, आंसर हमारा आ गया 2, ठीक है। अब इसके सेकंड पार्ट पर ये थोड़ा सा लार्ज अमाउंट है, तो जब भी पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ उसके बाद आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन 25 टू द पावर 3/2 इंटू 243 टू द पावर 3/5 होल अपॉन 16 टू द पावर 5/4 इंटू 8 टू द पावर 4/3। जब बेस कोई प्राइम नंबर ना हो, ठीक है, कंपोजिट नंबर हो, तो उसको पहले हम फैक्टर करके एक प्राइम नंबर के रूप में उसको हम लिखते हैं। जैसे 25 का फैक्टर करेंगे तो 5 × 5 होगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं
5 स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर, और उसका पावर क्या है 3/2 इंटू, यहाँ देखिए 243 का अगर हम फैक्टर निकालें तो क्या आएगा 243, अगर 3 से करें तो 81, फिर 3 से करें तो कितना आ जाएगा 27, 3 से करें 9, 3 से करें 3, 3 से करें 1, कितना है 1 2 3 4 5, मतलब 3 to the power 5 होल टू द पावर कितना कह रहा है 3/5 होल अपॉन, यहाँ देखो 16 का फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा 2 to the power 4 to the power 5/4 इंटू 8 का अगर निकालेंगे तो 2 to the power 3 होल टू द पावर क्या आएगा 4/3 आएगा। अब देखो जब सेम बेस का पावर दो होते हैं, दो पावर होते हैं, तो दोनों पावर क्या होते हैं मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इस रूल का उपयोग करके क्या होगा, इन दोनों प्रोडक्ट होगा 2 × 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, उसी तरह 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या हमारा बचा 5 to the power 3 5 to the power 3 into 3 to the power 3 upon 2 to the power 5 into 2 to the power 4, 2 to the power 5 into 2 to the power 4 ये देखिए। और एक और फार्मूला होता है कि जब बेस अलग अलग हो और पावर अगर सेम हो तो हम सेम बेस को मल्टीप्लाई करके कॉमन पावर लिख देते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 15 to the power 3 अपॉन, ये बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर अलग अलग है, बेस सेम मल्टीप्लाई में पावर अलग अलग क्या होता है दोनों पावर ऐड हो जाता है, तो 2 to the power 5 + 4 9 हो जाएगा। ये हमारे क्या होगा 15 × 15 इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए अपॉन 2 to the power 9 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ये 8th क्वेश्चन है, कह रहा है इफ √2 to the power x + 3 = 16 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से आप देखेंगे। क्वेश्चन है √2 to the power x + 3, इसको हम लिख सकते हैं 2 to the power x + 3 होल टू द पावर 1/2 इक्वल टू 16 को अगर फैक्टर हम निकालें तो हमारा क्या हो जाएगा 4 to the power 1/2। चूंकि ध्यान दो √2 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 1/2, क्यूब √2 को हम लिख सकते हैं, ये क्यूब रूट है 2 to the power 1/3, फोर्थ √2 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 1/4। उसी तरह हम यहाँ पर √2 to the power x + 3 को हम लिख सकते हैं 2 to the power x + 3 to the power 1/2। अब देखो हमने रूल पर है एक्सपोनेंट का, व्हेन पावर्स आर इक्वल देन बेसेस आर आल्सो इक्वल, तो पावर हमारा स्किप हो गया, हमारा क्या बचा x + 3 इक्वल टू क्या हो गया 4। अब 2 to the power x + 3 इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब ये भी हमने पढ़ा है व्हेन बेसेस आर इक्वल देन पावर्स आर आल्सो इक्वल, तो बेस स्किप हो गया, पावर को हम इक्वेट कर दे x + 3 इक्वल टू क्या हो गया 2, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 - 3, x का वैल्यू क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक है, चलो हम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ √3 + 1 अपॉन √3 - 1 इक्वल टू a + b √3। देखिए a और b का वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन है हमारा √3 + 1 अपॉन √3 - 1 इक्वल टू दे रखा है a + b √3। इस तरह के क्वेश्चन भी हमेशा पेपर में आते हैं। तो देखिए कभी भी जब रैशनल नंबर कोई हो डिनोमिनेटर में अगर रूट में होता है तो उस रूट को हमें हटाना होता है। कभी भी या कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें भी आंसर अगर डिनोमिनेटर रूट में आता है तो उसको रैशनलाइजेशन करके हमें हटाना होता है। तो सबसे पहले इसको रैशनलाइज अगर हम कर लेते हैं तो हमारे क्या आता है, देखिए डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देंगे तो हमारे क्या हो जाएगा
√3 + 1 अपॉन ये √3 - 1 है। हमने आपको क्या बताया था कि बाइनोमियल का ये बीच वाला साइन को एडिटिव इनवर्स कर देंगे और नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -1 है तो √3 + 1 से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें √3 + 1 से, √3 + 1 से मल्टीप्लाई। इनको ब्रैकेट ले लो, मैं आपको बार बार बताता हूँ कि ब्रैकेट का यूज करना है, ठीक है। अब देखिए ये a + b × a + b हो गया, इक्वल टू हमारा है a + b √3, इसको हमने लिख दिया। अब देखिए a + b × a + b √3 + 1 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर हमेशा a + b × a - b में होगा, वो होता है a² - b²। रूट से स्क्वायर कट गया, इक्वल टू हमारा क्या आ गया a + b √3 आ गया। अब देखिए इसको a + b होल स्क्वायर के फॉर्म में करेंगे, क्या होता है a² + b² + 2ab। अब इसको किया तो ये हमारा √3 है, a², b हमारा 1 है तो b² + 2 × a × b अपॉन ये 3 - 1 हो जाएगा, 3 - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा a + b √3। √3 से स्क्वायर कट गया तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 3 + 1 कितना हो गया 4 + 2 √3 अपॉन 3 - 1 is 2 इक्वल टू क्या हो गया a + b √3 हो गया। अब नोमिनेटर में 2 हम कॉमन ले सकते हैं तो ब्रैकेट में आ जाएगा 2 + √3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इक्वल टू क्या आ गया a + b √3 आ गया। अब बचा क्या हमारा 2 + √3 इक्वल टू a + b √3। इसमें हम इक्वेट कर देंगे, a का वैल्यू हमारा ये हो गया, a इक्वल टू क्या हो गया 3 एंड √3 इक्वल टू क्या हो गया b √3 हो गया। √3 से √3 1 टाइम्स कैंसिल, b हमारा क्या आ गया 1 आ गया, a की वैल्यू 3 आ गई और b की वैल्यू 1 आ गई। यह क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 11। इसमें दे रखा है इफ x = 2 + √3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 1/x²। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दे रखा है हमारा x = 2 + √3, ठीक है। हमें फाइंड करना है x²। एक तो सही है, होल नंबर है, लेकिन यहाँ x² जो है वो रेसिप्रोकल है। तो अगर रेसिप्रोकल का वैल्यू यहाँ डालें, डायरेक्टली वैल्यू अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो ये हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो 2 + √3 होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1/2 + √3 होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ इसका तो स्क्वायर हम निकाल लेंगे, इसका भी स्क्वायर निकाल लेंगे, फिर ये जो आएगा इनको और इनको एलसीएम लेकर सॉल्व करने में बहुत सारी परेशानियां आएंगी। तो इसके लिए सबसे पहले ये x हमारा ये दे रखा है तो 1/x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 + √3। अब चूंकि मैंने बताया है कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए तो इसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे। इसको हमने रैशनलाइज कर दिया तो 1/x की वैल्यू क्या आ गई 2 - √3 अपॉन a + b × a - b इज व्हाट a² - b², 2² - √3²। 1/x की वैल्यू क्या आ गई 2 - √3 अपॉन 2 × 4, रूट से स्क्वायर कैंसिल, 4 - 3 = 1। मतलब 1/x की वैल्यू क्या आ गई 2 - √3 आ गई, ठीक है। अब हमें जो फाइंड करना है उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या फाइंड करना है x² + 1/x²। x की वैल्यू हमारा दे रखा है 2 + √3 तो 2 + √3 हमने लिख लिया होल स्क्वायर प्लस 1/x की वैल्यू क्या है 2 - √3 तो इसको हम लिख सकते हैं 2 - √3 होल स्क्वायर। अब देखो बहुत सिंपल, a + b होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² प्लस 2ab 2 × 2 √3 प्लस a - b होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² माइनस 2ab 2 × 2 √3। देखो माइनस और प्लस दोनों कैंसिल हो गया, 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9, 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9, 4 4 8 हो गया, 9 9 18 हो गया। दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 26। तो ये आ गया किसका वैल्यू इक्वल टू x² + 1/x² की वैल्यू क्या आ गई 26 आ गई। बहुत इजी वे में मैं आपको बताया। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन देखिए। 12 क्वेश्चन है 1/1 + √2
प्लस 1/√2 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √4 डॉट 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 कहाँ तक 1/√8 प्लस √9 तक। देखिए अगर प्रॉपर इसको हम सॉल्व करें तो 1/1 प्लस √2, अब देखो रूट डिनोमिनेटर में तो इसको हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो हमने रेशनलाइज कर दिया साइन चेंज करके, ठीक है। प्लस उसी तरह इसको हमने कर दिया 1/√2 प्लस √3, इसको भी रेशनलाइज कर दिया √2 माइनस √3/√2 माइनस √3 से, ठीक है। फिर इसी तरह 1/√3 प्लस √4 को भी रेशनलाइज कर दिया √3 माइनस √4/√3 माइनस √4 से, ठीक है। इसको हम ब्रैकेट में लिख दें तो अच्छा रहेगा। अब डॉट 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 डाल के लास्ट वाले को रेशनलाइज कर देते हैं 1/√8 प्लस √9, इसको √8 माइनस √9/√8 माइनस √9 से हमने रेशनलाइज कर दिया। देखो हम क्या सिमिलरिटी पाते हैं, फर्स्ट वाले को सॉल्व किया तो 1 × 1 माइनस √2 1 माइनस √2 हो गया, अपॉन में क्या हो गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी 1 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर, इससे कैंसिल हो गया, ये हमारा क्या आ गया 1 माइनस √2 अपॉन 1 माइनस 2 इक्वल टू 1 माइनस √2 अपॉन -1। अब ये माइनस डिनोमिनेटर में नहीं रहेगा, ये माइनस ऊपर आ जाएगा, तो इसका वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा -1 प्लस √2, ठीक है। उसी तरह इनका वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में -1 आएगा तो नोमिनेटर का साइन चेंज हो जाएगा, क्या आ जाएगा -√2 प्लस √3, इनका वैल्यू क्या आ जाएगा सिमिलरली -√3 प्लस √4 डॉट 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 डॉट, इनका वैल्यू क्या आ जाएगा -√8 प्लस √9 आएगा। अब सिंपल वे में अब सॉल्व कर दो तो पहले पार्ट का आंसर, ये जो डिनोमिनेटर है इनका दोनों का में से किसका साइन चेंज हो जाता है, रेशनलाइज कर देते हैं तो ये माइनस हो जाता है ये प्लस हो जाता है, उसी तरह ये माइनस हो जाता है ये प्लस हो जाता है, उसी तरह ये माइनस हो जाता है ये प्लस। फर्स्ट नंबर नेगेटिव आता है और सेकंड नंबर जो होता है कंसेक्यूटिव नंबर का वो पॉजिटिव हो जाता है। तो फर्स्ट इसका सॉल्यूशन हमारा क्या आ गया -1 प्लस √2 प्लस इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -√2 प्लस √3 प्लस इनका वैल्यू क्या आ जाएगा -√3 प्लस √4 प्लस इसके बाद वाले का 4 है तो -√4 प्लस √5, उसी तरह प्लस -√5 प्लस √6, फिर प्लस -√6 प्लस √7, फिर प्लस -√7 प्लस √8, फिर प्लस -√8 प्लस √9, ये आ गया। इन सब का जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखो 1 हमारा रह जाएगा √2 √2 3 √3 √4 √4 √5 √6 √6 √7 √7 √8 √9 कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचा क्या -1 प्लस √9। अब 9 का रूट क्या होता है हमारा 3 होता है, तो -1 प्लस 3 इक्वल टू हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इनको शॉर्ट में अगर करना चाहो तो याद रखो कैसे हम करते हैं, जैसे अभी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है तो उनको अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इतना लेंथी सॉल्व करने में बहुत समय लगेगा। आपको ध्यान देना है कि अगर डिनोमिनेटर इस तरह का बहुत सारे अगर आते हैं नंबर और डिनोमिनेटर कंसेक्यूटिव नंबर हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये कंसेक्यूटिव नंबर होता है, तो सबसे बड़ा लास्ट नंबर जो होता है वो और सबसे फर्स्ट नंबर दोनों को हम माइनस कर देंगे, तो ये क्या आएगा 3 - 1 = 2। ऐसा कोई भी आप क्वेश्चन ले लो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा एग्जांपल मैं इसका देता हूँ। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप बस विद इन अ सेकेंड आप एमसीक्यू को आप सॉल्व कर सकते हो, इतना लेंथी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी। देखिए जैसे आपको एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 1/√5 प्लस √6 प्लस 1/√6 प्लस √7, ठीक है, प्लस डॉट 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 1/√24 प्लस √25,
ठीक है, हमेशा याद रखो अगर नोमिनेटर सबका 1 हो और सारे प्लस में हो और डिनोमिनेटर कंसेक्यूटिव नंबर हो प्लस में हो, तो इस केस में क्या होगा, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर। लास्ट नंबर हमारा क्या है 25, तो √25 माइनस √5 इक्वल टू क्या होगा 5 माइनस √5। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर आ गया। आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, ये शॉर्टकट ट्रिक मैंने आपको बताया। ठीक है, अब चलते हैं 13 क्वेश्चन की तरफ। 13 क्वेश्चन जो है हमारा दे रखा है x इक्वल टू 3 प्लस 2√5। यहाँ देखो दो रूट है, अब इनको यहाँ सब्स्टिट्यूट करके कैसे हम सॉल्व करेंगे, बहुत बहुत परेशानी की बात है। तो इसके लिए सबसे पहले एक रूट को हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। हटेगा कब, जब ये रूट के अंदर वाला पार्ट जो है उस पर पावर 2 आएगा तभी वो हट सकता है। तो सबसे पहले जो रूट, पहला रूट के अंदर में जो दो बाइनोमियल टर्म है उसको हम स्क्वायर के फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे उनको आप देखिए। हम लिख सकते हैं x इक्वल टू होल रूट 3 को हम लिख सकते हैं 2 प्लस 1 प्लस 2√5, 2 प्लस 1 3। अब देखिए x इक्वल टू 2 किसका स्क्वायर है, तो √2 का स्क्वायर है। हम a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में हमेशा इसको ब्रेक करते हैं। अगर ये बीच वाला प्लस है तो a प्लस बी होल स्क्वायर, अगर बीच वाला माइनस होता है तो a माइनस बी होल स्क्वायर। अब देखो 3 को हमने ब्रेक कर दिया 1 प्लस 2 में। अब इसको 2 को किस स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, तो किस नंबर का स्क्वायर होगा, √2 का स्क्वायर प्लस 1 किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, प्लस देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a हमारा क्या है √2 इंटू b क्या है 1 है। इसको हम लिख सकते हैं। अब x इक्वल टू देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू क्या होता है a प्लस b होल स्क्वायर। तो ये हमारा √2 है प्लस 1 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। रूट से ये कैंसिल हो गया, x का वैल्यू हमारा क्या आ गया √2 प्लस 1 आ गया। अब देखो कितना सिंपल हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। हमें फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, अब x का वैल्यू हमारा आ गया √2 प्लस 1, तो यहाँ हम लिख दिया √2 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस ये देखो ये डिनोमिनेटर आ गया है, ये वाला केस आ गया। अब इसके लिए हमें 1 अपॉन x की वैल्यू सबसे पहले ढूंढनी होगी। अब देखो तो इसको ना ढूंढ करके सबसे पहले ये x इक्वल टू ये है तो 1 अपॉन x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन √2 प्लस 1 हो जाएगा। इसको हम रेशनलाइज कर देंगे √2 माइनस 1 अपॉन √2 माइनस 1। 1 अपॉन x इक्वल टू क्या हमारा आ जाएगा √2 माइनस 1 अपॉन a प्लस b, a माइनस b इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये कट गया 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब 1 अपॉन x की वैल्यू हमारी क्या आ गई √2 माइनस 1 आई। अब हमें जो फाइंड करना है वो वैल्यू यार क्या है x स्क्वायर, तो x की वैल्यू हमारी क्या है √2 प्लस 1, तो √2 प्लस 1 का स्क्वायर हमने कर दिया प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। 1 अपॉन x की वैल्यू क्या आई √2 माइनस 1 है, इसका होल स्क्वायर कर दिया हमने। अब a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू √2 इंटू 1 प्लस √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 √2 इंटू 1। ये प्लस माइनस कट गया, ये माइनस था हमारा माइनस 2ab होगा। ये प्लस और माइनस कट गया, √2 को रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया। 2 प्लस 1 क्या हो गया 3 प्लस 2 प्लस 1 क्या हो गया 3, 3 प्लस 3 क्या हो गया हमारा 6। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। समझ में आ रहा है आपको? ध्यान दीजिए और भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं बच्चों। ये 4 क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का लास्ट 4 क्वेश्चन में बनाया गया है जो कि इम्पोर्टेंट था आपके पेपर के लिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसको ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 to the power x minus 1 plus 2 to the power x plus 1 equal to 320। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इतना आसान भी नहीं है, इसको आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 2 to the power x minus 1 plus 2 to the power x plus 1 equal to है 320। अब ध्यान दीजिए आप, यहाँ अगर मल्टीप्लाई का साइन होता तो हम एक्सपोनेंट का रूल लगा सकते थे, सेम बेस एंड मल्टीप्लिकेशन एंड पावर डिफरेंट, दैट इज a to the power m into a to the power n equal to a to the power m plus n। लेकिन यहाँ प्लस का साइन है तो इसको हमें सॉल्व करने के लिए अब देखिए आप,
अगर a टू द पावर m माइनस n होता है, ये कब होता है? जब a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n होता है। जब ये डिवाइड में होता है तब ये माइनस होता है। अगर ये माइनस दिया हुआ है तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और a टू द पावर m प्लस n इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, लिख सकते हैं। अब देखिए 2 टू द पावर x माइनस 1 को, माइनस वाले को हम अपॉन में लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर x अपॉन 2 टू द पावर 1 प्लस ये आ गया 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर 1 इक्वल टू 320 का फैक्टर आप अगर निकाल दो तो हमारा क्या आता है? 320 है, 2 से किया तो 160, 2 से किया 80, 2 से किया 40, 2 से किया 20, 2 से किया फिर 10, 2 से किया 5, 5 से किया 1, मतलब 1 2 3 4 5 6 क्या आ गया? 2 टू द पावर 6 इंटू 5 लिख सकते हैं। अब देखिए इनको हम एलसीएम लेके सॉल्व करें। एलसीएम हमारा 2 आ गया तो नोमिनेटर क्या आ जाएगा? 2 टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर x इंटू ये 2 इधर का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारा 2 टू द पावर 2 हो जाएगा इक्वल टू 2 टू द पावर 6 इंटू 5। क्लियर है? अब देखिए ध्यान दीजिए, ये इनमें और इनमें कॉमन क्या है? 2 टू द पावर x कॉमन है तो ब्रैकेट में इसमें 1 रह जाएगा प्लस इसमें रह जाएगा 2 टू द पावर 2 और ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई कर दिया 2 टू द पावर 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा इंटू हो जाएगा 5। क्लियर है? अब देखिए यहाँ 2 स्क्वायर क्या होगा? 4, 4 प्लस 1 क्या होगा? 5, मतलब 2 टू द पावर x इंटू 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 7 इंटू 5, 5 5 कैंसिल होगा, 2 टू द पावर x इक्वल टू 2 टू द पावर 7। सिंस बेसेस आर इक्वल देन पावर्स आर आल्सो इक्वल, देन x इक्वल टू हमारे क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप दोबारा रिपीट कीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा वो दे रखा है, इफ √2 इक्वल टू 1.4142 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ होल रूट √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1। ठीक है, बहुत बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्ट √2 का वैल्यू इसमें डाल देते हैं। अगर √2 का वैल्यू इसमें डालें तो सॉल्यूशन होना काफी मुश्किल हो जाता है, काफी लेंथी हो जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको क्या बताया हूँ कि अगर किसी नंबर का डिनोमिनेटर रूट में है तो उसको रैशनलाइज करके हम रूट को हम हटा लेंगे, वो सिंपल हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन है सेकंड का, रूट अंडर √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1, इसको रैशनलाइज कर दिया अपोजिट साइड से तो क्या होगा? √2 माइनस 1 अपॉन √2 माइनस 1, ये ब्रैकेट में हम ले लेंगे। अब होल रूट a माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा, दो बार सेम नंबर मल्टीप्लाई है तो √2 माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या होगा? a प्लस बी इंटू a माइनस बी, √2 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, √2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे क्या हो जाएगा? a माइनस बी अपॉन 1, मतलब √2 माइनस 1 होल स्क्वायर और नीचे 2 माइनस 1 ही रह जाएगा, इससे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। इसका आंसर हमारा क्या आ गया? √2 माइनस 1 आ गया। ठीक है, अब हमें इसका वैल्यू फाइंड करनी है। अब √2 माइनस 1 इसका वैल्यू आया, अब √2 का वैल्यू हमारा क्या आ गया? ये 1.4142 माइनस 1 कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.4142। देखो कितना सिंपल हो गया। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहता है फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6। फाइंड इरेशनल नंबर, नॉट रैशनल नंबर। फाइंड अ एन इरेशनल नंबर होना चाहिए, ग्रामेटिकली मिस्टेक है। 5 और 6 के बीच में एक इरेशनल नंबर हमें फाइंड करना है। तो हमेशा आप याद रखना नोट, इरेशनल नंबर बिटवीन a एंड b इक्वल टू रूट अंडर a इंटू b होगा। मीन्स 5 एंड 6 के बीच में इरेशनल नंबर जो होगा रूट अंडर 5 इंटू 6 होगा। क्लियर है? अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन पर। सिंप्लीफिकेशन है हमारा 4 प्लस √5 अपॉन 4 माइनस √5 प्लस 4 माइनस √5 अपॉन 4 प्लस √5। या तो हम चाहे तो दोनों को अलग अलग रैशनलाइज करके हम सॉल्व कर देंगे, लेकिन उससे भी सिंपल क्या होगा? दोनों को हम एलसीएम लेकर सॉल्व कर देते हैं, दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाएंगे। 4 माइनस √5 इंटू
4 प्लस रूट 5। क्लियर है? इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 प्लस रूट 5 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस रूट 5 होल स्क्वायर। अब a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 4 रूट 5 प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू रूट 5। ये और ये कैंसिल हो जाएगा होल अपॉन a प्लस बी इंटू a माइनस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर। रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 4 का स्क्वायर क्या आ गया 16 आ गया, रूट से ये 5 कैंसिल 5 आ जाएगा, ये तो कैंसिल ही होगा। 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 हो जाएगा प्लस रूट 5 ये बचेगा 5 अपॉन 4 4 जा 16 माइनस क्या हो जाएगा 5, 16 5 माइनस 5 इज 11, इनको प्लस 2 16 प्लस 16 32 और प्लस 5 10 अपॉन कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ये दोनों ऐड होके क्या हो जाएंगे 42 अपॉन 11, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बच्चों अच्छा से प्रिपरेशन कीजिए, हाफ ईयरली एग्जाम आपके सामने है। आज हमने नंबर सिस्टम का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया। नेक्स्ट क्लास में किसी और चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।